हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बन अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था कि कैसे इंडियन नेवी ने फाइनली एक लाइव फायर एक्सरसाइज को लॉन्च कर दिया है गुजरात कोस्ट में, जो काफ़ी करीब है पाकिस्तान की नेवी जो इस समय मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। फ्रेंड्स, इसको मैं अगर आपको मैप से बताऊं तो ये रहा अरेबियन महासागर, और यहाँ पे पाकिस्तान की जो नेवी है इस समय एक मॉक ड्रिल कर रही है। लेकिन उसी को मैसेज देने के लिए, उसको पीछे करने के लिए इंडियन नेवी ने फाइनली एक लीथल लाइव फायर एक्सरसाइज लॉन्च किया, जिसकी वजह से इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जितनी भी नेवल फोर्सेज हैं या एयरफोर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया को एवैक्यूएट कर दे, नहीं तो नतीजा बहुत ही खराब हो सकता है। बिकॉज इंडियन नेवी यहाँ पे ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स को भी टेस्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट, तो उनका ये कहना है कल क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, विच मीन्स दैट इंडिया जो है वो ये तो क्लियर है कि रिटेलिएट करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, कहां पे करेगा, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बट दैट इज श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी, अजीत डोवल, इनको पता है कि आज इंडिया को क्या डिमांड या इंडिया को क्या जस्टिस चाहिए। अब इसी के बीच में फ्रेंड्स, रशिया जो है उसको पता चल चुका है कि क्या माहौल बनने वाला है, और इसीलिए रशिया, क्योंकि रशिया तो हमेशा से भारत के इस प्रॉब्लम में या भारत के टेंशन में खड़ा उतरता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको शायद बता दूं, 1971 में किस तरीके का ये सेम हालात था। अरेबियन कोस्ट में ये सब चीजें चल रही थी, इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल में भी चल रहा था। और कैसे यूएस ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था और रशिया ने फिर अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के सपोर्ट में दिया था। और सेम पैटर्न को फॉलो करते गए, हमारे टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हुए रशिया ने कहा है कि किसी भी तरीके का डिफेंस सप्लाईज इंडिया को प्रॉब्लम में नहीं होगा। ऑल्दो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन उसके बीच में भी रशिया का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, ये एक बहुत बड़ा बात था फ्रेंड्स। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद एक कंट्री था जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोल्ड वॉर में इंडिया और यूएस के टेंशन काफी ज्यादा थे, और यूएस के ऊपर हमारा कभी भी ट्रस्ट नहीं रहा। आज आप देख सकते हैं कि इंडिया यूएस की दोस्ती काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन आज भी इंडिया के पॉलिटिक्स में यूएस को हम एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं मानते हैं। ऑल्दो यूएस हैज बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, बट जिस तरीके से रशिया के प्रति हमारा ट्रस्ट है, बिकॉज रशिया हमेशा उस मुसीबत के घर ही इंडिया को डायरेक्ट हेल्प पहुंचाता है, अनलाइक यूएस। तो लेकिन इस बार यूएस को फ्रेंड्स ये पता है कि ये वापस से गलती नहीं कर सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम इसी ट्रस्ट का ना होने की वजह से इंडिया को कभी भी यूएस अपने साइड नहीं ला पाया। आज यूएस को वापस से लगता है कि अगर चाइना को टैकल करना है आने वाले समय में, तो इंडिया के ऊपर हमें रिलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और जब मुसीबत के समय आप किसी के साथ ना दो, तो कैसे आप फिर बात कर सकते हो कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिस तरीके से रशिया इस पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान के टेंशन में भारत के साथ अब डायरेक्टली खड़ा होते हुए नजर आ रहा है, तो यूएस के ऊपर एक सपोर्ट था। और फ्रेंड्स देखिए, आज की खबर आ रही है सुबह सुबह कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कह दिया कि वी स्टैंड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और राजनाथ सिंह जी को फोन पे ये बताया गया है कि हम हर तरीके से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो पहली बार इतना बड़ा स्टेटमेंट यूएस के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आ रहा है, जो क्लियर कट बताता है कि इस पर्टिकुलर टेंशन में हु इज यूएस गोइंग टू सपोर्ट। और इसके बाद एक और खबर आ रही है फ्रेंड्स कि इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने $131 मिलियन का मैरीटाइम टैक्स सेल को अप्रूव कर दिया है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि इंडिया नेवी इस समय एक्सरसाइज ड्रिल कर रही है, और इसी के बीच में $131 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेल किया जाएगा। अब इसका अप्रूवल डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। इसकी वजह से भारत को सर्विलेंस बहुत ज्यादा कैपेसिटी उसमें बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये यूएस का पहला डायरेक्ट सपोर्ट इस पहलगाम टेंशन के बाद दिखते नजर आ रहा है। और ये बताता है कि कैसे यूएस जो है वो इंडिया का ट्रस्ट जीतने का प्रयास कर रहा है, सो दैट यूएस आने वाले समय में चाइना के चैलेंज को लेकर इंडिया के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, $131 मिलियन का सोफिस्टिकेटेड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है। इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन भी इसके कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया है, और उस नोटिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शब्दों पे आप फॉलो करिएगा कि इंडिया को बताया गया कि इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फोर्स है फॉर पीस, स्टेबिलिटी
इन द साउथ एशिया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय जो टेंशन चल रहा है वो इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया के रीजन में चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मदद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है फ्रेंड्स। अब बात यही नहीं रुकी, इनफैक्ट आप देख सकते हैं कल क्या एक खबर आ रही थी कि मार्को रूबियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने शहबाज शरीफ से बात किया और क्लियर कट शब्दों में उन्होंने कहा कि भैया आप अपनी क्रेडिबिलिटी, आप अपनी जो एक तरीके से ब्रांड है, क्रेडिबिलिटी है, उसको आज आप वर्ल्ड के सामने खो रहे हो। बिकॉज जिस तरीके का स्टेटमेंट पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दर ने रिसेंटली दिया था कि जो पहलगाम टेरर अटैक जिन्होंने किया है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद मार्को रूबियो ने रेड लाइन ड्रॉ किया और कहा कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जाए, तो दिस इज कंप्लीटली अ हिपोक्रेसी एंड नॉनसेंस। तो यूएस का फ्रेंड एक तरीके से पाकिस्तान के प्रति जो एक तरीके का पेशेंस है वो यहां पे खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और होगा भी नहीं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान की जरूरत हमेशा से पहले थी, कोल्ड वॉर के समय जब इंडिया रशिया की दोस्ती ज्यादा हुआ करती थी, उसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था। लेकिन अब ऐसा एज सच कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि यूएस पाकिस्तान के साथ जाकर इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बर्बाद करे। और फ्रेंड्स इसी के बीच में एक और खबर आई थी, शायद आपको नहीं पता है, कि अमेरिका का एक बहुत सीक्रेटिव प्लान है कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को छीना जाए। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कहीं पे न्यूक्लियर वेपन यूज होने का खतरा है तो वो है पाकिस्तान के द्वारा, बिकॉज पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन रखना इट्स नॉट इजी, खिलौना नहीं है, इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है और अमेरिका को हमेशा से पता है कि इन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छीनकर किसी दूसरे कंट्री पर अटैक कर सकती है। और इसलिए कई समय से इनफैक्ट देख सकते हैं 2011 में पहली बार इस पर्टिकुलर सीक्रेटिव प्लान का जिक्र किया गया था कि कैसे यूएस जो है वो एक इमरजेंसी प्लान बना के रखा है कि कैसे स्नैच एंड ग्रैब कर सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अगर इससे खतरा हो अमेरिका या किसी भी देश के इंटरेस्ट के साथ। अब वापस से ये पर्टिकुलर न्यूज आ रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज जिस तरीके का स्टेटमेंट रिसेंटली पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था कि 130 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के प्रति तैनात हैं, ये बताता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर लेजिटिमेसी जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। और अमेरिका का जो ये सीक्रेटिव प्लान है ये हो सकता है आने वाले टाइम में एक्टिवेट हो सके। और इसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर आप देख सकते हैं दिसंबर 19 2024 में पाकिस्तानी फर्म्स के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया था, अगेन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यूएस तो फ्रेंड्स पहले से चाहता था कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीना जाए। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को धमकी दिया है तो ये यूएस के लिए एक और बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनकर एक सेफ हैंड में दिया जा सके। अब आज फ्रेंड्स बात यही नहीं रुकी, एक और खबर आया, देखिए जेडी वांस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने पाकिस्तान को सीधा कहा कि भैया चुपचाप रहो और इंडिया के साथ कोऑपरेट करो, जितने भी टेररिस्ट्स हैं जो इनफैक्ट आपकी धरती से आ रहे हैं उनको ढूंढने में भारत की मदद करो। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये यूएस जो काफी पहले बैलेंस्ड अप्रोच खेल रहा था, लेकिन जैसे रशिया डायरेक्टली इंडिया के साथ खड़ा हुआ, यूएस को लगा कि अब बात जो है हमारे हाथ से निकल सकती है। और जिस तरीके से बैक टू बैक डिफेंस सेक्रेटरी जेडी वैंस, मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप का $131 मिलियन का मैरीटाइम टैक्स सेल, इफ यू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, तो यूएस जो है वो अब समझ में आ चुका है कि अगला बैटल जो चाइना के साथ यूएस का होने वाला है उसमें उसको इंडिया चाहिए ही एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए इंडिया का जो ट्रस्ट है, इंडिया का जो दोस्ती है, जो आज रीसेंट टाइम्स में अमेरिका के साथ बढ़ा है, इसको यूएस किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। आज वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर स्टैंडिंग विद इंडिया, और ये बताता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर आज के वर्ल्ड में कितना है। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।